दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास बिल्कुल एकदम मस्त आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि आप भी मस्त हैं और इसी के साथ एंजॉय कर रहे हैं, इसी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। और क्यूटीएम के न्यूमेरिकल की काफ़ी डिमांड आ रही है कि सर क्यूटीएम के न्यूमेरिकल में हमको परेशानी हो रही है और जो हमारी टीम के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल निकल कर आया है वो है गेम थ्योरी का। गेम थ्योरी का एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, मेरी पूरी ऐसी आशा है कि ये वीडियो देखने के बाद आपका गेम थ्योरी का क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा, आप उस क्वेश्चन को 100% सॉल्व करके आओगे। बेसिक इसके पैरामीटर सिखाऊंगा, बेसिक प्लस माइनस करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। होती क्या है बेसिकली गेम थ्योरी? गेम थ्योरी बेसिकली दो खिलाड़ी होंगे आपके पास। कितने प्लेयर होंगे? 2 प्लेयर्स होंगे और वो कुछ एक गेम खेल रहे होंगे। तो वो कौन सी स्ट्रेटेजी ऑप्ट करेंगे वो सॉल्यूशन निकालना है। कौन सी स्ट्रेटेजी ली जाती है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहती है, वो निकालना होता है। तो एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आता है, एग्जामिनेशन का मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। क्यूटीएम के पेपर में 2018-19 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसको मैं अपन लार्ज करके मैं आपको दिखा देता हूं। ये अब आपको दिख रहा होगा, ये लार्ज करके क्वेश्चन देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग गेम, सॉल्व द फॉलोइंग गेम। और इस तरीके का 2 प्लेयर दिए हुए हैं। प्लेयर आपको दिया है, एक क्यू प्लेयर दिया है, एक पी प्लेयर दिया है और इनके 4 स्ट्रेटेजी दी है। यानी कि आपको जो मैट्रिक्स दी है, आपको जो मैट्रिक्स दी है कितने की दे रखी है, याद रखिए आपको मैट्रिक्स दे रखी है 4x4 की। ठीक है, सबसे इजी मेथड बताता हूं। वैसे तो ग्राफिकल मेथड से भी गेम थ्योरी का क्वेश्चन सॉल्व होता है, लेकिन अपन को इजी मेथड क्या करना है, ये 4x4 की मैट्रिक्स सर मेरे को 2x2 में कन्वर्ट करनी है। किस में कन्वर्ट करनी है? 2x2 में। देखो स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा। अगर अभी तक आपको आता है तो एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा, नहीं आता है तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है। कोई सी भी मैट्रिक्स दे रखी हो, भले मुझे 4x4 की मैट्रिक्स दे रखी हो, 3x4 की दे रखी हो, 4x5 की दे रखी हो, 5x5 की दे रखी हो, मेरे को सारी मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट कर देनी है? 2x2 में कन्वर्ट कर देनी। अब ये कैसे करूंगा? ये वाली जो 2x2 की मैट्रिक्स है मेरी, ये वाली जो 2x2 की जो पूरी मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को मेरे को लगाना है डोमिनेंस रूल। कौन सा रूल? डोमिनेंस रूल। बस ये एक रूल याद करना है और आपका पूरा गेम थ्योरी का क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब ये रूल क्या है और डोमिनेंस रूल होता क्या है? डोमिनेंस रूल का मतलब जो चीज बड़ी है, इसके अंदर एक बेसिक फंडा याद रखो। कौन सा फंडा? कि रो के अंदर हम लेंगे मिनिमम और कॉलम के अंदर हम लेंगे मैक्सिमम। किस में लेंगे सर? डिलीट करने में लेंगे। यानी कि रो ऐसे, ये कहलाती है रो। ठीक है, कॉलम ऐसे, जो कॉलम का मैक्सिमम कॉलम होगा वो डिलीट किया जाएगा और रो का जो मिनिमम रो होगी वो डिलीट करी जाएगी। इतनी सी बात याद हो गई ना। देखो बहुत सिंपल है, रो का मिनिमम डिलीट करना है और कॉलम का मैक्सिमम डिलीट करना है। इसी तरीके से हम कितनी भी बड़ी मैट्रिक्स आएगी उसको 2x2 में कन्वर्ट कर देना है। इतनी बात क्लियर हो गई? ये केवल इतना सा पॉइंट आपको क्लियर हो गया ना। केवल एक ही रूल बताया मैंने, अभी एक रूल और है, बस 2 रूल हैं और ये गेम थ्योरी का क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। ये क्वेश्चन जो था ये 7 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा 7 into 1 लिखा हुआ, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। आराम से 10 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन हो जाता है और पूरे 7 मार्क्स लेकर आओगे, ये मेरी पूरी की पूरी आशा है। तो रूल क्या बोला मैंने? रूल आपको ये बोला है कि जो कॉलम है, कहां गया हमारा रूल, ये रहा, जो रो है वो मिनिमम और कॉलम है वो मैक्सिमम हमको डिलीट करना है। ठीक है सर, इतनी सी बात है, आप सही, हमने ये बात समझ ली। तो बट ये तो बताइए मिनिमम मैक्सिमम कैलकुलेट कैसे करते हैं? मिनिमम मैक्सिमम कैलकुलेट करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रो, यहाँ पे फर्स्ट रो, यहाँ पे सेकेंड रो। तो ये है 2 3 5, यहाँ पे लिखा है मैंने 1 2 5।
अब देखिएगा, रो फर्स्ट का कंपैरिजन में कर रहा हूं 2 से डोमिसाइल का, मतलब कि कौन बड़ा है, कौन ताकतवर है। 2 1 से ज्यादा ताकतवर है भैया, बड़ी संख्या है। 3 2 से ज्यादा ताकतवर है, बड़ी संख्या है। 5 5 के ताकतवर है, नहीं, बराबर है। तो बराबर भी होगा तो हम उसको बड़ा ही कंसीडर करेंगे, मतलब आगे वाले का कंपैरिजन किया जाएगा। तो इसके अंदर डिलीट कौन सा हो जाएगा, इसके अंदर डिलीट हो जाएगी जो कमजोर होगा, यानी मिनिमम वैल्यू। क्लियर है? यानी कि 1 to 5 को हम डिलीट कर देंगे, हमारी अगली स्टेप में कौन सी रो चली जाएगी, 2 3 5। आइए अब दूसरा देखते हैं। अब दूसरा क्या है, मेरा कॉलम का है। बिल्कुल एक ही रूल है, बस ये फर्स्ट कॉलम रहा, ये सेकंड कॉलम रहा। अब यहां लिख देता हूं 2 3 6 और यहां लिख देता हूं 1 1 1 और 6। अब देखो इस कॉलम के अंदर 2 1 से डोमिसाइल कर रहा है, डोमिनेंस कर रहा है, डोमिसाइल थोड़ा वर्ड गलत हो गया, डोमिनेंस कर रहा है। 3 1 को डोमिनेंस कर रहा है, 6 6 को डोमिनेंस कर रहा है। अब 2 1 को डोमिनेंस कर रहा है, 3 1 को डोमिनेंस कर रहा है, 6 6 को डोमिनेंस, यानी इक्वल टू है, यानी कि बड़ा कौन सा है, 1 है। तो कॉलम के अंदर मैं इसको डिलीट कर दूंगा, ये मेरा नेक्स्ट स्टेप में जाएगा। बस इतना सा याद रख लेना, केवल डिलीट ही करना होता है गेम थ्योरी के अंदर, और कोई नहीं, आंसर निकल कर आ जाता है। देखो बहुत आसान है। रो के अंदर मैंने क्या करा, जो छोटा हुआ उसको डिलीट कर दिया, मिनिमम को डिलीट करा। कॉलम के अंदर मैंने मैक्सिमम को डिलीट कर दिया। बस इतना सा रूल याद हो जाना चाहिए, अपना क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद हमारा एक पॉइंट और निकल कर आता है, वो उसको कहते हैं सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट अगर निकल जाए, सैडल पॉइंट दोनों रो और कॉलम में मैट्रिक्स में चेक करते हैं, अगर सैडल पॉइंट इक्वल आ जाता है तो गेम सॉल्व हो जाता है। अगर सैडल पॉइंट इक्वल आ जाता है तो क्या होता है, गेम भैया सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर इक्वल नहीं आता तो गेम सॉल्व नहीं होता। वैसे जो बड़ा क्वेश्चन होगा, जो बड़ा क्वेश्चन आएगा 7 नंबर का, इसमें कभी भी सैडल पॉइंट इक्वल नहीं आएगा। तो सैडल पॉइंट निकालते कैसे हैं, पहले वो चेक करेंगे, और उसके बाद सैडल पॉइंट इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल आ गया तो गेम सॉल्व, फिर अलग वैल्यू ऑफ द गेम निकालने की बात चलेगी। लेकिन यहां पर सैडल पॉइंट इक्वल नहीं है तो अपन उसको चेक करेंगे। तो चेक कैसे कर रहे हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले ये इस तरीके का क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है, ये मैंने बिल्कुल आपका यही क्वेश्चन को लिखा है। ये जो क्वेश्चन था, ओह सॉरी, वापस से लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा समय लगेगा शायद। हाँ, बैकग्राउंड थोड़ा सॉफ्टवेयर, हाँ जल्दी से मैं लिख देता हूं। 6 माफी, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं और इसी से ही हम सीखते हैं। ये 1 2 3 और ये 4 कॉलम हमको दिए हुए हैं, 4 रो दी हुई थी, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, जल्दी से क्या फिगर्स हैं, 6480 6480। दूसरा फिगर है 6848। तीसरी रो के हैं 8480 और चौथी रो में है हमारे 08016। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए मैंने वापस इसी को लिखा। दूसरा भी ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन ये बहुत एग्जाम में आया हुआ है और एग्जामिनेशन से लिए थोड़ा सा कभी कभी सॉफ्टवेयर शटडाउन हो जाता है। नए सॉफ्टवेयर की हम भी कोशिश कर रहे हैं कुछ अपडेट करने की, तो हो जाता है। ठीक है, अभी ऑन गोइंग हो गया, कोई बात नहीं, माफी चाहेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन, अब इसमें सैडल पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है, सैडल पॉइंट निकालना है। सैडल पॉइंट निकालने के लिए मेरे को क्या करना होगा, सबसे पहले मैंने आपको एक ही बात बताई है, क्या कि रो में मुझे क्या लेना है, रो में मुझे लेना है मिनिमम। इसकी मिनिमम क्या है, 0 है, यहां 0 लिख दिया, कोई दिक्कत। इसकी मिनिमम क्या है, यहां 4 है। इसकी मिनिमम क्या है, 0 है, मैंने 0 लिख दिया। और इसकी मिनिमम क्या है, 0। ठीक है, अब कॉलम में मैं चेक करूंगा मैक्सिमम। रो में तो चेक करता था मिनिमम और कॉलम में चेक करना है मैक्सिमम।
6 में 6 6 8, तो यहां पर मैक्सिमम में क्या है 8 है, यहां पर मैक्सिमम में क्या है 8 है, यहां पर मैक्सिमम में क्या है 8 है, और यहां पर मैक्सिमम में क्या है 16 है। अब सैडल पॉइंट निकालने के लिए हम रो में जो हमने वैल्यू ली है रो की, इसके अंदर हम मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। कौन सी? जो मिनिमम है उसकी मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। इसका मिनिमम की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 4 वैल्यू लेते हैं, और यहां पर आया 4। क्लियर? कॉलम की मैक्सिमम लिया था तो इसमें मिनिमम वैल्यू लेंगे, इसकी मिनिमम वैल्यू है 8 यहां पर। तो मैं ये कह सकता हूं 4 इज नॉट इक्वल टू 8, यानी कि सैडल पॉइंट इक्वल नहीं है। 4 इज नॉट इक्वल टू 8, 4 इज नॉट इक्वल टू 8, तो यहां पर सैडल पॉइंट नहीं है, यानी कि ये क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है, यानी ये क्वेश्चन हमें करना है। यूजुअली मैं आपको बताता हूं 99% ये प्रोबेबिलिटी है कि आपका सैडल पॉइंट नहीं मिलेगा, लेकिन ये सैडल पॉइंट करके आइएगा, इसके स्टेप मार्किंग होते हैं। अच्छा, क्यूटीएम में एफएम में क्वेश्चन मेरे से बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर एकेटीयू के अंदर वाले बच्चे ज्यादा पूछते हैं कि सर स्टेप मार्किंग है क्या। वैसे हर न्यूमेरिकल का ये नियम रहता है कि उसमें स्टेप मार्किंग देनी चाहिए, लेकिन ये फिर भी जो इन्विजिलेटर है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके आईक्यू पे डिपेंड करता है और उसके व्यक्ति नॉलेज पे कि उसको स्टेप मार्किंग करनी है और डायरेक्ट नंबर्स पे मार्क कर रहा है, वो उसका खुद का पैटर्न रहता है। इसका ऐसा कोई कहीं पे भी ऐसा नियम नहीं लिखा हुआ कि आपको इस पर्टिकुलर स्टेप्स के इतने मार्क्स देने। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस के और टोटल आउटपुट के दिए जाते हैं। तो हो सकता है कि किसी की एक स्टेप गलत हो लेकिन उसका आंसर सही आ गया तो उसको पूरे नंबर मिल गए, और किसी ने 2 स्टेप सही लिखी और आंसर गलत आया तो उसको नंबर नहीं दिए। तो एक पूरा डिपेंड किस पे करता है, इन्विजिलेटर पे या एग्जामिनर पे जो कॉपी चेक कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमेशा डाउटफुल रहता है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है, ये पर माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, अधिकतर जो कॉपी चेक करते हैं वो स्टेप मार्किंग करते हैं। तो ये स्टेप फर्स्ट हो गई आपकी। अब स्टेप सेकंड करने के लिए मेरे को ये फिर से लिखना पड़ेगा। अब यहां पर लिखने की जगह में अगर इसको ही रब कर दूं तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है। किसको कंपेयर करना है? रो और कॉलम को कंपेयर करना है। चलिए आइए कंपेयर कर लेते हैं और कंपेयर करके वैल्यू लिख देते हैं। देखो अब कंपेयर करना था तो अगर कंपैरिजन में एक एक कॉलम का दूसरे कॉलम से कैसे करते हैं वो सिखा रहा हूं, लेकिन उसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए सबसे पहले इसकी टोटल लिख दो। हमेशा कंपैरिजन रो से स्टार्ट होगा, याद रखना। रो से कंपेयर स्टार्ट करेंगे, सेकंड कंपैरिजन कॉलम का होगा। पहले रो कंपेयर होती है, दूसरा कॉलम कंपेयर होता है। ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक, रो कंपेयर करते हैं, पहले इसकी टोटल लिख दो। टोटल कितनी आई इसकी 18 आई, इसकी टोटल कितनी आई 10 और 18, 10 और 16 26 आई, इसकी टोटल कितनी आई 12 16 20 आई, इसकी टोटल कितनी आई 24 आई। ठीक, तो पहले मैं चेक कर रहा हूं कि कौन सी रो मिनिमम है। मैंने क्या कहा था, रो के अंदर मेरे को कौन सी चेक करनी है 18। क्यों? क्योंकि मिनिमम को ही तो डिलीट करूंगा। सबसे रो में मैंने क्या बताया था आपको नियम कि मिनिमम को डिलीट किया जाता है। तो मिनिमम कौन सी है इसको चेक करने की स्टेप बता रहा हूं एक के बाद अपन। यदि ये नहीं होती सॉल्व तो अगली पे चलते हैं। पहले 18 को चेक किया। 18 को किससे कंपेयर कर सकता हूं मैं? 26 से कंपेयर कर सकता हूं। सबसे पहले तो मैं 26 से कंपेयर कर सकता हूं, है ना। 18 को 26 से कंपेयर करूंगा। यहां पे देखो 6 6 को डोमिनेट कर रहा है पर 4 8 को डोमिनेट कर रहा है नहीं, तो ये वाली रो से कंपैरिजन नहीं होगा। तो 18 को किससे कर सकता हूं 24 से। तो 24 में तो देखिए यहाँ पे 0 दिया हुआ है टोटल में, तो 0 तो कभी भी किसी से बड़ा होता नहीं। तो मैं किससे कंपेयर करता हूं 20 वाली रो से कंपेयर करता हूं। अब बहुत कंपैरिजन ध्यान से देखिएगा क्योंकि कंपैरिजन का ही पूरा खेल है। 8 6 को डोमिनेंस कर रहा है, ये 8 6 को डोमिनेंस कर रहा है ना भाई। 8 छोटा है 6 बड़ा है, तो ये इसको डोमिनेंस कर रहा है। 4 4 को डोमिनेंस कर रहा है, 8 8 को डोमिनेंस कर रहा है और 0 0 को डोमिनेंस कर रहा है। यानी ये जो 3 की कॉलम रो है ये बड़ी है और 8 की कॉलम जो है वो छोटी है। बात समझ में आई? इतनी सी बात है। जो छोटा होगा उसको मेरे को क्या कर देना है सर, डिलीट कर देना है। तो ये वाली पूरी की पूरी रो मैंने डिलीट कर दी। अब मेरी कॉलम और ये कितनी बन गई देखिए 1 2 3 4। मैट्रिक्स कितने की बन गई मेरी? बन गई 4/3 की। स्टार्ट में कितनी थी 4/4 की थी,
4/4 की थी, जिसको मैंने कन्वर्ट करके किसमें बना दिया 4/3 की। लेकिन मेरे को तो कितने की बनानी है 2/2 की मैट्रिक्स बनानी है, इतने की मैट्रिक्स बनानी है, कितने की 2/2 की। तो अभी भी 4/3 आया है, तो अभी भी और काम करना है। तो चलिए ये काम कर लेते हैं अपन। क्या दिया है, अब मैंने रो से तो कंपेयर कर लिया, अब क्या कॉलम से कंपेयर में कुछ कट रहा है क्या। कॉलम में मेरे क्या था, कॉलम में मुझे मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। तो चलिए पहले टोटल लगा देते हैं। टोटल लगा देने से कुछ भी नहीं होता, वैसे टोटल ना भी लगाओगे तो भी क्वेश्चन करा जा सकता है, लेकिन टोटल लगा देने से थोड़ा सा इजी हो गया ना, मेरे को पता चल गया ये वाली रो कटेगी। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे कम है। तो सबसे पहले मैं इसी को ही चेक करता हूं, अगर वो 18 यहाँ पे आता तो मैं इसको चेक करता। इसी तरीके से अब इसकी टोटल लगा दो। अब ये तो पहले डिलीट ही हो गई, तो इसकी तो टोटल लगानी नहीं। तो 6 और 8 14, 8 और 8 16 20, 8 4 8 12 और 16 और 8 24। अब यहां पे चेक कीजिएगा कि यहां पर सबसे बड़ी वैल्यू कटेगी। कौन सी वैल्यू कटेगी, जो सबसे बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि कॉलम का एक ही नियम है कि जो सबसे बड़ा होता है वो जाता है, जो सबसे बड़ा होता है वो जाएगा। तो यहां पर सबसे बड़ा कौन सा है 24। तो पहले मैं 24 वाला कॉलम चेक करता हूं। तो 0 तो आ गया इसके अंदर, 0 से तो बड़ा कोई निकलेगा ही नहीं, तो मेरे को 24 तो लेना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि 0 तो सबसे छोटा है, तो 0 तो इससे डिलीट होगा ही नहीं। 24 के बाद में आऊंगा 20 पे। अब 20 में मैं चेक कर रहा हूं 4 कॉलम में मिल रहा है मेरे को, ये कॉलम मेरा ये रहा, मेरे को 4 दिख रहा है। 4 का दोनों तरफ देख रहा हूं तो 8 8 मिल रहा है। तो क्या ये डिलीट होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये 4 अगर 0 से कर देता हूं तो 8 16 से निकल जाएगा, तो ये भी डिलीट नहीं होगा। यानी कि तीसरे में मैं आया, तीसरा मिला मुझे 14। स्टेप बाय स्टेप है ना, वरना तो अपन ऐसे चलते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप 14 का चेक करो। 6 4 को डोमिनेंस कर रहा है, यानी कि 6 8 8 को डोमिनेंस कर रहा है, 0 0। तो जल्दी से देखिए इधर 6 4 को डोमिनेट कर रहा है, 8 8 को डोमिनेट कर रहा है, 0 0 को डोमिनेट कर रहा है। इतनी बात समझ में आई। 6 8 को तो नहीं कर रहा था, 6 4 को कर रहा था, 8 8 को कर रहा था, 0 0 को कर रहा था। यानी कि 6 जो है वो कॉलम बड़ा है। पहले 6 जो था वो कॉलम ये छोटा था, अब यहां पर ये कॉलम बड़ा है, तो मैंने ये भी डिलीट कर दिया। समझ में आया। मैंने इसको डिलीट क्यों करा, क्योंकि 6 4 को डोमिनेट कर रहा था, यानी कि हमारी फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम को डोमिनेट कर रहा था। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। किस तरीके से, फर्स्ट कॉलम इज ग्रेटर देन थर्ड, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसलिए मैंने डिलीट किसको करूंगा, फर्स्ट कॉलम को। क्यों, क्योंकि कॉलम के अंदर बड़ा होता है। तो अब इसको वापस से मेरे को लिख ही लेता हूं तो सही रहेगा, वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहां पर मैं फिर से लिख देता हूं, सेकेंड थर्ड फोर्थ, और यहां भी लिख रहा हूं सेकेंड थर्ड फोर्थ। क्यों लिख रहा हूं सर, क्योंकि ये तो डिलीट हो गया है ना, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो तो डिलीट कर दी, फर्स्ट रो भी डिलीट कर दी, फर्स्ट कॉलम भी डिलीट कर दिया। तो क्या बचा 8 4 8, फिर क्या बचा है 4 8 0, 4 8 0, फिर क्या बचा है 8 0 16, 8 0 16। ठीक है, क्लियर हो गई बात। हाँ, ये हमने वहां से कैलकुलेट कर ली, सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी अब मेरे पास मैट्रिक्स कितने की आ गई है 3/3 की आ गई है। लेकिन मेरे को कितने की चाहिए 2/2 की चाहिए, यानी एक कॉलम और एक रो मुझे फिर डिलीट करनी होगी। चलिए अब पहले से रो चेक कर लेते हैं। आइए रो चेक करिए, फिर से टोटल लगाइए। 8 और 8 16 16 20, यहां पे टोटल लगाइए 12 और 0 12, यहां पे टोटल लगाइए 24। रो चेक कर लीजिए, रो में सबसे छोटी है 12, पर 12 क्या 0 आए, तो 0 तो कभी किसी से छोटा होगा ही नहीं, तो रो में तो बिल्कुल ही ये कैंसिल हो गई। 20 में चले जाइए, 20 में भी छोटी वैल्यू 4 है, 4 इसको डोमिनेट कर रहा है। देखिए 8 8 को डोमिनेट कर रहा है, 4 8 0 को डोमिनेट कर रहा है, नहीं कर रहा। तो 4 0 को डोमिनेट नहीं कर रहा, क्योंकि 0 बड़ा है, 0 छोटा है, 4 बड़ा है, तो 4 0 को डोमिनेट कर रहा है। यानी
बट 8 16 को डोमिनेट नहीं कर रहा। फिर से थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ तो आप फिर से समझ लीजिएगा बहुत आसानी से। मैं सेकंड रो और फोर्थ रो का कंपेयर कर रहा हूं। 8 8 को डोमिनेट कर रहा है, यस, इक्वल टू है। 4 0 को डोमिनेट कर रहा है, यस, लेकिन 8 16 को डोमिनेट कर रहा है, नहीं, नहीं, है ना। और अगर मैं अपोजिट भी कर रहा होता तो 0 4 को डोमिनेट नहीं कर रहा होता, तो ये वाला कॉलम भी मेरा नहीं होगा। थर्ड में चले जाते हैं 24, तो इसमें भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यहां भी 0 आ गया। तब क्या करा जाए सर? अब कॉलम वाइज चेक कर लेते हैं। किसके वाइज? कॉलम वाइज चेक कर लेते हैं कि क्या होगा। कॉलम में चेक कर लेते हैं, तो एक बार कॉलम की टोटल लगा दें। अरे लगाने की जरूरत नहीं, अब देखो डायरेक्ट करना सिखाता हूं। कॉलम में क्या है? 8 4 को डोमिनेट कर रहा है, 4 8 को, यानी कि सेकंड थर्ड को डोमिनेट नहीं कर रहा, क्योंकि 4 तो छोटा है। 8 0 को डोमिनेट कर रहा है, ये 0 16 को डोमिनेट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि 0 भी छोटा है। यानी कोई भी संख्या किसी संख्या को डोमिनेट नहीं कर रही। यानी कि इस केस में क्या हुआ है? न तो रो डोमिनेट कर रहा है, न कॉलम डोमिनेट कर रहा है। तो अब मैं क्या करूं सर? अब मैं ना रो डोमिनेट कर रही है, ना कॉलम डोमिनेट कर रहा है, तो मैं क्या करूं सर? ऐसा करो, एवरेज ले लो। क्या करो? एवरेज ले लो। तो मैं किसका एवरेज लूं? मैं कॉलम से शुरू कर देता हूं। ऐसा नहीं, आप रो से भी कर सकते हो, आंसर बराबर आ जाएगा। कॉलम का एवरेज, यानी किसी दो कॉलम का मेरे को एवरेज लेना है और उसको कंपेयर किससे करना है? फर्स्ट कॉलम से। जैसे कि मैंने थर्ड और फोर्थ का एवरेज लेता हूं। 4 + 8 डिवाइड बाय 2, तो कितना आया? 6। 8 + 0 डिवाइड बाय 2, तो कितना आया? 4। 0 + 16 डिवाइड बाय 2, तो कितना आया? 8। क्लियर है? तो यहां पर देखेंगे। अब देखो, इसको किससे कंपेयर करना है? 2 से। 8 6 को डोमिनेट कर रहा है जी, कर रहा है। 4 4 को डोमिनेट कर रहा है जी, इक्वल है। 8 8 को डोमिनेट कर रहा है जी, इक्वल है। यानी कि सेकंड कॉलम जो है वो अकेला थर्ड और फोर्थ कॉलम को मिलकर डोमिनेट कर रहा है। तो इस सीन में मैं क्या करूंगा? ये सेकंड कॉलम जो है इसको डिलीट कर दूंगा। ये मेरा कॉलम डिलीट हो गया। बराबर? यहां बात समझ में आई क्या? क्योंकि 8 6 को डोमिनेट कर रहा है, 4 4 को डोमिनेट कर रहा है, 8 8 को डोमिनेट कर रहा है। यानी कि अब मेरे पास क्या बची है? थर्ड फोर्थ, और ये सेकंड कॉलम मेरा पूरा चला गया। तो इसको भी मैं वर्ड से लिख लेता हूं। इसको लिखूंगा तभी तो होगा। क्वेश्चन में मेहनत तो करनी पड़ेगी। यहां पे थर्ड और फोर्थ, और यहां पर आ गया है सेकंड, थर्ड और फोर्थ। क्या वैल्यू आई है? वैल्यू देखिए, 4 8 8 0, 4 8 8 0 और 0 16 0 16। अब देखिए मेरी वैल्यू कितनी हो गई है? 3/2। अगर ये कॉलम ले लें या रो ले लें, वैसे तो ऐसे लिखते हैं 2/3 लिखते हैं, ठीक है। नॉर्मल तो रो पहले आती है और कॉलम बाद में आता है। तो 2/3 की मैट्रिक्स आ गई। तो इसको मेरे को अब किस में कन्वर्ट करना है? 2/2 में कन्वर्ट करना है। गेम थ्योरी के अंदर, डोमिनेंस रूल के अंदर मेरे को इसको 2/2 में कन्वर्ट करना है। अब यानी कि एक रो को डिलीट करना है, मेरा काम हो जाएगा, मेरा पूरा काम हो जाएगा। तो रो डिलीट करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं रो कोई डिलीट हो रही है क्या। 4 को कंपेयर करता हूं 0 से, बड़ा है, हो जाएगा। 8 16 से कंपेयर हो रहा है? नहीं। तो पहली रो तो सेकंड रो डिलीट नहीं होगी। अब ये तो 0 हो गया और इधर भी 0 आ गया, यानी कि कोई भी रो किसी भी कॉलम से डिलीट नहीं हो रही। तो अब इस केस में क्या किया जाए? इस केस में भी हम करेंगे एवरेज। क्या करेंगे? एवरेज। अब वापस से 4 और 8 को लिख देता हूं। अब इसका एवरेज करते हैं। 8 + 0 का एवरेज कितना है? 8 + 0, यहां पे लिख देते हैं एवरेज। 8 + 0 इक्वल डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आया? 4। यहां पे इसकी वैल्यू आ गई 4। 0 + 16 डिवाइड बाय 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 8।
तो अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग घटना हुई। क्या घटना हुई है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, मेरे को पक्का याद है कि एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आया तो बच्चे, अब देखिए 4 की वैल्यू आई है 4 और 8 की वैल्यू आई है 8। यहां पर कोई किसी को डोमिनेंस नहीं कर रहा है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, इक्वल टू आ रहा है। इक्वल टू आने पे भी हम क्या कर सकते हैं, हम इस रो को डिलीट कर सकते हैं। याद रखना यहां पर सेकेंड रो इज ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड और फोर्थ रो मिला के है, थर्ड और फोर्थ रो मिला के है। तो मैंने क्या करा, सेकंड रो को डिलीट कर दिया, यानी अब मेरे पास क्या बचा है, अब मेरे पास जो वैल्यू बची है वो ये लिख देता हूं मैं। यहां पे मैंने थर्ड लिख दिया, यहां पे मैंने फोर्थ लिख दिया, यहां पे मैं और पीछे जाता है, क्या वैल्यू आई 8 0 0 16, 8 0 0 16, यहां पे थर्ड लिख दो, यहां पे फोर्थ लिख दो। क्लियर, 2/2 में मैट्रिक्स कन्वर्ट हो गई। यहां तक जो बच्चा पहुंच जाएगा उसका क्वेश्चन गलत होने की संभावना 5% भी नहीं है। केवल डिलीट किया मैंने, थोड़ा सा IQ लगाना है, कॉमन सेंस करना है। इसी क्वेश्चन को 2 बार 3 बार आप खुद कोशिश करना, वीडियो मैंने बना दिया है, बुक के अंदर भरे पड़े हैं क्वेश्चन। अब ये आगे सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। कैसे सॉल्व करना है, जो भी इसका मल्टीप्लाई होगा, याद रखना मैट्रिक्स है, क्या है मैट्रिक्स, यानी कि टेढ़ी चलती है। मैट्रिक्स कैसी चलती है सर, टेढ़ी चलती है, बस इतना सा याद रख लेना। 8 इंटू 0 कितना लिख दो मैं यहाँ पर 8, आना इसके बराबर चाहिए, लेकिन ये होता है टेढ़ा तो इसको यहाँ लिख दिया जाए। 16 इंटू 0 16 प्लस 0 लिखा होता है, सॉरी 8 प्लस 0 8, 16 प्लस 0 यहाँ पर मैंने लिख दिया 16। कोई दिक्कत, रो में आया 8 प्लस 0 8 और यहां पर लिख दिया 16, ठीक है। अब इसी तरीके से अब इसी तरीके से मैं जाता हूं किस पे, मैं जाता हूं मेरे कॉलम के ऊपर। 8 प्लस 0 8, तो यहां पर मैं लिख दूंगा 8, 0 और 16 तो यहां पे मैं लिख दूंगा 16। क्लियर है, 8 16 16 8, क्लियर है। कैसे लिखा, ये 8 और 0 का इधर वैल्यू आएगी, 16 और 0 की इधर वैल्यू आएगी, 8 और 0 की इधर वैल्यू आएगी। इसी को तो मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स कैसी है, टेढ़ी चलती है सर। 8 और 0 की वैल्यू इधर, इधर की वैल्यू इधर, इधर की वैल्यू इधर, इधर की वैल्यू इधर। तो अब इसके अंदर मेरे को कैलकुलेट करनी है, जो मेरा आंसर है वो है प्रोबेबिलिटी। क्या कैलकुलेट करनी है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला है, जो वैल्यू यहां लिखी हुई हो इसको तो ऊपर लिख दो 16, और इसके डिवाइड में नीचे की दोनों की वैल्यू की टोटल 16 प्लस 8 कितनी आई, 16 डिवाइड बाय 24। समझ में आया। वापिस से सेकंड की सिखाता हूं, 8 की नीचे टोटल 16 प्लस 8 कितनी आई, 8 डिवाइड बाय 24, तो वैल्यू क्या निकली 2/3 और 1/3। ये वैल्यू आ गई आपकी 2/3 1/3। कोई दिक्कत, अब देख लीजिए यहां पर भी अपन को ऐसे ही करना है। 16 डिवाइड बाय 16 प्लस 8 तो कितना आया, 16 डिवाइड बाय 24, और यहां पर भी 8 प्लस 16 तो यहां पर आया 8 डिवाइड बाय 24। क्लियर है। तो अब वापिस से इसको सॉल्व करूंगा तो इधर आ गई 1/3 और इधर आ गई 2/3। तो सर ये हो गया आपकी प्रोबेबिलिटी। अब इसका आंसर कैसे लिखना है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर लिखना सीख जाओ, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो एग्जामिनर होगा ना वो आपका डायरेक्ट आंसर पढ़ेगा इस गेम थ्योरी का। तो अब इसका आंसर कैसे लिखना है, इसको मैं कर देता हूं यहां पे छोटा, ये हो गया आपका। अब आंसर क्या है, यहां पे याद है प्लेयर 1 था, यहां पर प्लेयर Q था और यहां पर प्लेयर P था। तो मैं अगर P की प्रोबेबिलिटी बात करता हूं तो 4 मैट्रिक्स थी शुरुआत में, आपको याद होगा 1 2 3 4 बराबर 4 थे ना। उसके बाद स्ट्रेटेजी कितनी थी, 4 स्ट्रेटेजी थी, 1 2 3 4। तो अब हम किस पे आ गए, 3 और 4 पे आ गए हैं, 3 और 4 पे आ गए हैं। तो P की जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो 1 तो 0 हो गया, 2 भी 0 हो गया,
और 3 में कितना आया 2/3 और 4 में कितना आया 1/3। समझ में आया? ये आपका आंसर हुआ। इसी तरीके से अगर मैं Q की कैलकुलेट करता हूं, किसकी? Q की, ये Q भैया की कैलकुलेट करता हूं, थोड़ा सा ऊपर चले गए, नीचे ले आओ, ये Q भैया की कैलकुलेट करता हूं तो Q भैया की कितनी है? फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड तो स्ट्रेटेजी में 0 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 0 प्रोबेबिलिटी है कि वो ये गेम खेल रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट सेकंड रो अपन डिलीट कर चुके हैं। तो इनकी फर्स्ट के अंदर क्या है 0 और सेकंड के अंदर क्या है 0, यानी कि फर्स्ट की 0, सेकंड की 0, थर्ड की कितनी है इनकी? थर्ड में है 2/3 और फोर्थ की कितनी है 1/3। थर्ड की 2/3 और फोर्थ की 1/3। अब आप सैडल पॉइंट निकालोगे तो इक्वल भी आएगा, ये चेक कर लेना, ये आपके लिए कमेंट में डाल देना। नहीं भी करोगे तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो गया 2/3 1/3, यानी कि 66% और 33.34%, तो दोनों को मिला के 100% टोटल आनी चाहिए। ये भी एक छोटी सी ट्रिक है इस गेम थ्योरी को सॉल्व करने की। ये अपन ने इतना बड़ा क्वेश्चन करीबन आधे घंटे में मैंने आपको कराया, लेकिन आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन 10 से 12 मिनट में सॉल्व हो जाता है। बहुत इजी है, एक बार जरा सा रिवाइजन कर लेते हैं अपन। करना क्या क्या है, जैसे ही मेरे को कोई क्वेश्चन मिलेगा, जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा मेरे को पहला, सबसे पहले मेरे को इसको 2/2 में कन्वर्ट करना है। 2/2 में कन्वर्ट करने का नियम क्या है? रो में मेरे को मिनिमम डिलीट करना है और कॉलम में मैक्सिमम डिलीट करना है। ठीक है, तो कंपैरिजन करना है, इसके लिए मैं टोटल लगा ली, यहाँ टोटल लगा ली, इसकी टोटल लगाने के बाद जो कंपैरिजन आया ये कंपैरिजन आया। ठीक है, इसको फिर मैंने इधर लिख दिया, फिर ये कर दिया। इसके बाद जब ये सब हो जाए तो फिर भी डिलीट ना हो तो मैं क्या करूंगा सर, एवरेज ले लूंगा। एवरेज में मैं चेक करूंगा, नियम तो वही रहेगा, जो रॉ में अगर छोटा है इसको डिलीट कर दिया, कॉलम में ये बड़ा है इसलिए इसको डिलीट करा है, छोटा ही माना गया ना इसलिए इसको डिलीट कर दिया, और ये मेरा आंसर यहाँ पर बैठ गया। आप मुझे बताइएगा 31 मिनट है, कुछ 1-1.5 मिनट का टेक्निकल इशू के कारण पूरा 30 मिनट्स की क्लास रही। कैसा लगा? समझ में आया? नहीं आया? कैसा लगा? गेम थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद करके जाइएगा, पढ़ के जाइएगा, अच्छे से सीख के जाइएगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू।